ऑल राइट डियर, अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहली इंट्रो एक्सरसाइज। ये जो कैरेक्टर एनिमेशन का हाई एंड जो ये ट्रेनिंग है, कैरेक्टर एनिमेशन, एडवांस कैरेक्टर एनिमेशन की, इसकी ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है। दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रो एक्सरसाइज, प्री एक्सरसाइज फॉर दिस होल कोर्स, जिसका एंड जो होता है वो एक हाई एंड एक्टिंग शॉट होता है फीचर क्वालिटी का। ये उसका पहला कदम है। इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन हमने बहुत सुने हुए हैं कि एनिमेशन की प्रिंसिपल्स हैं जी 12 हैं, कई 24 कहते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। बेसिकली उसको इस तरह से काउंट तो बाद में किया गया जब डिज्नी में ये प्रिंसिपल्स पैदा हुए, तो ये कुछ चीज़ें थी। दे यूज्ड टू से कि थिंग्स, कि जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये धीरे धीरे कॉमन होने लग गई पूरे स्टूडियो में। जैसे उन्होंने बोला कि भाई तूने स्ट्रेच नहीं दिया, तूने स्क्वाश नहीं दिया, या तूने टाइमिंग स्पेसिंग का ध्यान रखा क्या, या तूने स्टेजिंग ठीक से की। तो उनको लगा कि कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, हर बंदा बोलता है कि भैया ये चीज़ का ध्यान रख रहा है कि नहीं, ये चीज़ का ध्यान रख रहा है कि नहीं। तो ये थिंग्स लिस्ट होनी शुरू हो गई कि इसको लिस्ट करके रखो भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे वो प्रिंसिपल्स बन गए। जब नया बैच आया उसको बताना शुरू कर दिया कि ये 12 चीज़ें हैं, ठीक है। अब जब हम इन प्रिंसिपल को सीखते हैं ना, तो अगर हम सीक्वेंस में सीखना शुरू करें, जी पहला स्ट्रेच एंड स्क्वॉश है, फिर ये है वो है, तो हम सारी डेफिनेशन याद भी कर लें, सारा पढ़ाई लिखाई करके भी हमारे किसी काम के नहीं होते। इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके ही सीखना चाहिए। हर एक को अप्लाई करके जब हम देखते हैं तो ही हमें समझ में आता है कि इसका क्या पर्पस है और ये क्या है प्रिंसिपल। तो हम इन एक्सरसाइज में वो सारे प्रिंसिपल्स तो पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे इस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमें समझना चाहिए। अब देखो कि एनिमेशन पैदा कैसे होती है, यानी सबसे पहले एनिमेशन शुरू कहाँ से होती है। सबसे पहला क्या रूल है, सबसे पहली चीज़ है कि एनिमेशन क्या है, वो मल्टीपल इमेजेस है जो बड़ी तेज़ प्ले होती हैं। एक सेकंड में 24 या जितनी भी प्ले कर लो। अगर तेज़ प्ले करोगे तो आँख को पता नहीं चलेगा कि इमेजेस चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो एनिमेशन कब पैदा होती है, जब जो इमेजेस चेंज हो रही हैं उसमें कोई भी ड्राइंग या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लगे कि जैसे वो मूव कर रहा है ना। वो ऐसा ना लगे कि एक इमेज गई दूसरी आ गई फिर तीसरी आ गई, ऐसा ना लगे। जब ये लगने लग जाए कि ये मल्टीपल जो इमेजेस में ये जो एक ड्राइंग है ये ऑन ऑफ नहीं हो रही, एक ऑफ होके दूसरी नहीं आ गई, हर एक फ्रेम में क्या हो रहा है, वही वाली आगे चल रही है। ये सबसे बेसिक, यानी जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया होगा एनिमेशन का, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, स्ट्रेच एंड स्क्वॉश, स्टेजिंग वेजिंग, वो तो बाद की बातें हैं ना, ऊपर की बातें हैं कि जी आर्क्स में है कि नहीं, या एंटिसिपेशन हो रही है कि नहीं, बात की बात है। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि एनिमेशन शुरुआत कैसे हुई। जैसे एक फ़ोटोग्राफ खींची या एक ड्राइंग बनाई, एनिमेटेड नहीं है, उसको पहली बार एनिमेशन में एंट्री कहाँ से मिली, जब देखने में ऐसा लगा कि ये तो वही वाली जो ड्राइंग है, मान लो वही बॉल है, ये बॉल चलनी शुरू हो गई यार, बॉल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये मूवमेंट की फीलिंग जब स्टार्ट हुई, वो पहला कदम है टुवर्ड्स एनिमेशन। ये कहाँ से आता है, ये चीज़ करने के लिए हमें सिर्फ टाइमिंग एंड स्पेसिंग, अगर हम सबसे पहली चीज़ जो करने वाले हैं कि हम सिर्फ टाइमिंग एंड स्पेसिंग को थोड़ा सा पकड़ें, तो हम ये चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाएंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑन ऑफ होता हुआ ना दिखे, वो ऐसे लगे जैसे कि वही चल रहा है, ठीक है। अभी जो हम एक्सरसाइज में समझाऊंगा उसको जब करोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज का बेसिक पर्पस यही है कि रूट होल्ड ऑन टाइमिंग एंड स्पेसिंग, सबसे बेसिक होल्ड ऑन टाइमिंग एंड स्पेसिंग हमने इसमें लेके आना है। टाइमिंग एंड स्पेसिंग के साथ दूसरा होल्ड स्लो इन स्लो आउट का, ये भी एक प्रिंसिपल है। तो एक तरह से समझो टाइमिंग एंड स्पेसिंग और स्लो इन स्लो आउट, ये दोनों प्रिंसिपल हम पहले पकड़ रहे हैं, क्योंकि इसी से बिल्कुल इनिशियल एनिमेशंस बननी शुरू होती है।
बाकी इसके बाद डेवलप करने के लिए बाकी के सब प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और समझते हैं। इस एक्सरसाइज में हमने बहुत सिंपल से 5 एनिमेशन क्लिप्स बनाने हैं। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, बहुत सिंपल एनिमेशन है। इसको करेंगे हम स्टॉप मोशन की तरह। तो आप इसके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लो जिसमें ऊपर कैमरा और नीचे टेबल पे A4 साइज़ या A3 साइज़ का एक सिंपल सी शीट हो। ऊपर कैमरे से हम उस शीट के ऊपर जो हम करेंगे उसको शूट करते जाएंगे, जैसे हम स्टॉप मोशन करते हैं। पहले की हुई है तो भी ठीक है, नहीं की हुई तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एनिमेट करने के लिए हम सिंपल सा एक इरेज़र यूज़ करेंगे। इरेज़र या मैच बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है। इरेज़र कोई स्क्वायर सा ले लो जिसको हम कागज़ पे रख सकते हैं। हम ऊपर से शूट करेंगे, फिर उसको हिलाएंगे, फिर शूट करेंगे, हिलाएंगे, शूट करेंगे। इस तरह से जो इमेज का सीक्वेंस बन जाएगा उसको किसी भी सिंपल से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके प्ले करो तो आपको वो वीडियो की तरह प्ले होगा। ठीक है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि एक हमने ज़ूम करना है, कार है। जो हमारा इरेज़र है वो कार प्ले करेगा, यानी वो कार बनेगा। वो हमारी कार है, जो हमारा इरेज़र है स्क्वायर। अरेंजमेंट जो है, जो हमारा नोट है उसमें मैंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। तो उसमें ये समझो कि एक लाइन लगा लो जो रोड की तरह है और लेफ़्ट साइड में वो कार है। उसको हमने 5 तरह की मूवमेंट्स देनी है। पहली मूवमेंट क्या है कि कार खड़ी हुई है और वो धीरे से स्टार्ट हुई और स्टार्ट होके उसके सामने एक दीवार या एक पेड़ है। पहले रुकी हुई थी, स्टार्ट हुई, फुल स्पीड पे पहुंची और टक्कर मारी उसने। सिंपल मूवमेंट देनी है, कोई एंटिसिपेशन नहीं, कुछ नहीं। जस्ट वो रुकी हुई है, उसने स्पीड गेन की, जैसे एक्सेलरेटर दबता है, तेज़ हुई, फुल स्पीड होके समझ लो कि उसके अंदर ड्राइवर पिया हुआ है, उसको दिखाई नहीं दिया आगे कुछ, और जाके ठा मारा उसने टक्कर मारने के बाद भी कुछ एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस चिपका दो उसको साथ, फुल स्पीड पे चिपका देना। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। इसको एनिमेट करने के लिए क्या करना है? आपने पहले तो रोड बना ली, उसके सामने ट्री बना लिया। उसके बाद जिस पाथ पे उसने जाना है उस पाथ के ऊपर डॉट्स के साथ स्पेसिंग करने की कोशिश करो। अभी हम ना किसी फॉर्मूलाज की तरह नहीं सीखेंगे, हम किसी किताबी तरीके से नहीं सीखेंगे, हम खुद करके इन्वेंट करेंगे, हम खुद प्रैक्टिकल ज्ञान इकट्ठा करेंगे। तो तुम खेलोगे, तुम्हें गलती करनी अलाउड है, तुम गलत बनाओ, 1000 बार गलत बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा सीखोगे। पहली बार में सही पूछ के कर लिया तो सीख नहीं पाओगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे एक बच्चा, एक छोटे से बच्चे को देखो ना, वो कैसे सब चीज़ें सीख रहा होता है, मैकेनिक्स कैसे सीखता है बॉडी की, कितनी गलतियाँ करता है, बोलता कितना गलत मलत है, तब जो सीखता है तो कितना एक्सपर्ट होता है। तो अभी तुम्हारे सामने चैलेंज क्या है कि तुमने कार को 0 स्पीड से एक्सेलरेटर देते हुए फुल स्पीड करना है और टक्कर मरवानी है। तो प्रोसेस मैं क्या बता रहा हूँ कि पहले तो कागज़ पे ड्रॉ कर ली एक लाइन जो रोड की तरह है, सामने एक दीवार लगा दी, वो भी लाइन लगा लो दीवार की तरह। इधर हमने रखा हम जो इरेज़र है जो कार बना हुआ है। अब क्या करो, एक पाथ पहले ड्रॉ कर लो जिस पाथ पे कार जाने वाली है। फिर उसके ऊपर मार्क करो कि तुम अगली फ़ोटो खींचने के लिए इस इरेज़र को कहाँ रखने वाले हो। ऐसा भी कर सकते हो कि उस इरेज़र का जो अगला वाला पोर्शन है ना, उसको मार्क कर लो, यानी वो पहले में यहाँ है तो अगले में कहाँ होगा, फिर अगले में कहाँ होगा। सिर्फ डॉट्स के साथ मार्क करके देखो। ये जो अंदाजे से मार्क करोगे ना, यही टाइमिंग एंड स्पेसिंग का बेस है। तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम एंड स्पेस कर रहे हो कि अगला जब फ्रेम आएगा तो स्पेस कितनी होगी, फिर अगला फ्रेम आएगा तो स्पेस कितनी होगी। तो हर एक बढ़ते हुए टाइम के साथ स्पेस कितनी होगी, यही तुम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो। और तुम एक मोटिव हासिल करना चाहते हो कि धीरे धीरे वो तेज़ हो, राइट। तो जब
दूरी रखोगे, स्पेस रखोगे, तो वो स्लो लगेगी। जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ाओगे तो वो तेज़ लगेगी। तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर अगर ये बेसिक कंट्रोल आ गया ना कि तुम अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को तेज़ या धीरे कर सकते हो या चलता हुआ फील करा सकते हो, तो तुम्हारा बेसिक एक पावर तो आ ही गई। क्योंकि ये रूट पावर है जो टाइमिंग एंड स्पेसिंग से आती है कि क्या हम सही से स्पेस कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट को अगले अगले फ्रेम्स में या अलग अलग कागज़ पे। तो अगर हम सही से टाइमिंग एंड स्पेसिंग दे पा रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ स्पेस होना चाहिए, उसको हम धीरे से तेज़ कर सकते हैं कि नहीं, कांस्टेंट स्पीड पे चला सकते हैं कि नहीं, उसको ब्रेक बनवा सकते हैं कि नहीं, अगर ये बेसिक कंट्रोल आ गया तो ये रूट है, यहाँ से एनिमेशन शुरू होती है। तो इसमें आपने बस यही करना है कि उसको धीरे से तेज़ किया और फिर उसकी वहाँ टक्कर लगी फुल स्पीड पे। ठीक है, बाकी कोई फॉर्मूला मैं अभी नहीं बताने वाला। इतना होने के बाद, इतने ही बेसिक इंस्ट्रक्शन के बाद यू कैन स्टार्ट ट्राइंग। तो सबसे पहले तुमने जो लाइन है उसके ऊपर स्पेस सिंक से मार्क किया कि मैं नेक्स्ट में कहाँ कहाँ इसको प्लेस करूँगा रबर को। फिर उसके बाद उस जगह पे रबर को रखते हुए फ़ोटो खींचो, फिर अगले मार्क पे लेके जाओ, फिर फ़ोटो खींचो, अगले मार्क पे ले जाओ, फ़ोटो खींचो। तो ऐसे ऑल थ्रू फ़ोटो खींच के वो सारी फ़ोटोज़ को आप एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाओ और उसको प्ले करो। अगर वैसा नहीं है जैसा तुम चाह रहे थे तो डरो मत, दोबारा करो, उसको देख के अंदाजे लगाओ, खुद से इन्वेंट करो, बजाय कि एकदम से सॉल्यूशन पूछने के इन्वेंट करो कि यार मैं जो चाह रहा था ये क्यों नहीं हुआ, ये वैसा लग रहा है कि ब्रेक से तेज़ हुई और टक्कर लगी, नहीं लग रहा तो कहाँ गड़बड़ है। तो वो एकदम मज़ा आना चाहिए वो वाला। ठीक है, तो एक हो गया तो अगली 4 सिचुएशंस भी हो पाएंगी। तो पहली सिचुएशन करते ही फिर हम सेकंड सिचुएशन में आएंगे। सेकंड सिचुएशन में क्या है कि कार अब वहीं है, लेफ्ट साइड में है, उसने स्पीड पकड़ी, लेकिन जैसे ही दीवार के पास आई तो उसने ब्रेक मार दी, उसको दिखाई दे गया कि दीवार है, तो वहाँ जाके उसने स्लो इन किया। स्पीड तेज़ करना उसको स्लो आउट बोलते हैं। इसको ऐसे याद रखो कि वो उस पोजीशन से आउट जा रही है तो वो स्लो आउट है। जब किसी एक पोजीशन में ब्रेक मारते हैं तो उसको स्लो इन बोलते हैं, क्योंकि वो उस पोजीशन के अंदर जा रही है। तो स्लो आउट स्लो इन भी तुम्हें इसी में टाइमिंग स्पेसिंग करते हुए आ जाएगा। तो सेकंड सिचुएशन क्या है, उसने स्पीड पकड़ी फिर आगे जाके ब्रेक मार दी, राइट। तीसरी सिचुएशन क्या है कि कार कागज़ के बाहर से, फ्रेम के बाहर से आ रही है फुल स्पीड पे, 60 की स्पीड पे आ रही है और आते हुए आ रही है और जैसी दीवार के पास आई तो उसने ब्रेक मार दी। चौथी सिचुएशन क्या लिखी हुई है हमारे नोट में कि जो कार है वो चलने से पहले एंटिसिपेट करती है। ये कार्टून की दुनिया, जो एनिमेशन की दुनिया, उसकी लैंग्वेज है। एंटिसिपेशन करना बहुत मज़ेदार लगता है। तो लेकिन इसमें तुम्हें टाइमिंग, स्पेसिंग एंड स्लो आउट पे कंट्रोल आएगा। एंटिसिपेशन की एक्सरसाइज नहीं है, वो हम आगे भी करेंगे। तो हमने करना क्या है कि ये जो कार है ये पीछे गई, स्टक, समथिंग लाइक दैट। ये कार है, उसने क्या किया, पहले एंटिसिपेट किया, ये वाली मूवमेंट। तो एक तरह से वो पहले जा रही है, वो पीछे गई, उसने स्लो इन किया, फिर स्लो आउट किया, फिर फुल स्पीड जाके टक्कर मारी। ऑलराइट, पांचवी सिचुएशन क्या है कि वो ये लेफ्ट साइड पे पार्क्ड है और कार ने स्लो आउट किया सीधा और सेंटर में जाके उसने ब्रेक मारी, जैसे उसको कुछ लगा हो कि कोई आ तो नहीं रहा, और ब्रेक मारी, फिर स्पीड दोबारा उसने पकड़ी और जाके दीवार पे फिर से टक्कर मार दी। तो क्या किया, यहाँ से चल रही थी तो उसने पहले स्पीड पकड़ी, फुल स्पीड पे होने लगी थी तो उसने ब्रेक मारी सेंटर में, फिर धीरे होने के बाद फिर तेज़ हुई और जाके दीवार पे टक्कर मार दी। तो ये 5 एनिमेशन क्लिप्स हमने करने हैं स्टॉप मोशन के साथ, सिंपल से इरेजर के साथ। इसको जल्दी से जल्दी करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हम अगली एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।